हेलो फ्रेंड्स, आज अगर आप देखोगे, अगर आपने व्हाट्सअप कम्युनिटी ज्वाइन की होगी या आपने टेलीग्राम चैनल देखा रहेगा, तो ऑलमोस्ट फिन निफ्टी में 5x का जो रिटर्न्स आया एक एनालिसिस से, दैट वाज रियली रियली फैंटास्टिक। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फैंटास्टिक मूव आया, निफ्टी में फैंटास्टिक मूव आया। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो कल तो हम पूरा का पूरा बेरिश व्यू था राइट मार्केट का। तो क्या ऐसे हो गया कि हमने एनालिसिस करते वक्त सी के ट्रेड्स देना चालू हो गए? तो ये सभी चीज़ को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और ये निफ्टी का जो गजब तमाशा है, क्या ये कल भी कंटिन्यू होगा, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज हमने अच्छा खासा फिन निफ्टी में प्रॉफिट किया, 5x प्रॉफिट किया। तो अब टीचिंग टाइम है। अब मैं जैसे प्रॉमिस किया था, पैसा तो बन गया, अब सीखने पे हम ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा वो माइंडसेट और कैसे हम डायरेक्शनल के व्यू को चेंज करें, इसका मैं थोड़ा बहुत आपको टिप्स या कुछ अंडरस्टैंडिंग देने वाला हूँ। और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम मैं लेवल्स और कल के बेस्ट ट्रेड्स कौन से हो सकते हैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते रहेंगे। तो मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम टीचिंग यू, इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सअप कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ताकि इंट्राडे में जो एक्चुअल मार्केट में सिचुएशन बनती है उस हिसाब से सी लेना है, पी लेना है, ये जानने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी है वो ज्वाइन करना मत भूलना। और आज डेफिनेटली मुझे बताना कि आप लोगों ने कितने पैसे कमाए। एंड एट द सेम टाइम ये फंटास्टिक सेशन होने ही वाला है, तो क्यों नहीं आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल बटन हिट करें और एक लाइक बनता है। कमेंट में आज कितना कमाया ये एक कमेंट भी बनता है। विद दिस लेट अस क्विकली स्टार्ट विद टुडेज एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। बट बिफोर दैट अ 5 मिनट एजुकेशनल क्लास। ओके, चलो चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारा एनालिसिस कल जहां पे छोड़ा था वहीं पे हम चालू करेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ना, मैं ये टोटली निकाल देता हूँ। ओके, दिस इज ट्रेडिंग व्यू 15 मिनट्स चार्ट। और कल का जो सिचुएशन बना था जस्ट उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे राइट। तो कल का सिचुएशन क्या बनाया था, मार्केट नीचे आ गया, बाद में अप डाउन नीचे जा रहा है। ओके, नीचे जा रहा है। ओके, ये जो इसके बारे में भी बात की थी, इक्वल लो इक्वल हाई। ओके, और बाद में यहाँ पे लोअर लो होना चालू हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे कल थोड़ा सा इसके बारे में भी हमने कहा था कि ये ऊपर चला गया। ओके, हम खुश हो गए। बट जैसे ही इतनी बड़ी 15 मिनट्स में रेड कैंडल आ गई, हमें लग रहा था कि डेफिनेटली मार्केट बेरिश है। ओके, अब हमने क्या एनालिसिस किया था कि मार्केट कहाँ तक बेरिश जा सकता है। तो डेफिनेटली ये वाला पहला पॉइंट था, ये लेवल। ओके, जहाँ पे गैप फिलिंग हो रही थी। और दूसरा जो पॉइंट था वो स्ट्रेट अवे 17,650 का था। ओके, और हमें लग रहा, मीन्स हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल 15 मिनट्स बन जाए तो आप ये वाला पहला टारगेट लगभग, यानी कि ये वाला पहला टारगेट और ये वाले सेकंड टारगेट तक ट्रेड करना। अगर गैप अप भी ओपन हो जाए, ओके, यहाँ पे कहीं पे भी गैप अप हो जाए तो भी आप शॉर्ट का ही सोचना, प्रोवाइडेड रेड कैंडल है। ओके, अब ऊपर का ट्रेड कब लेना है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट जो क्लियर किया था कि यहाँ पे ट्रेड मत लेना। ओके, और यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो आप ये पॉइंट तक ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल आउट प्रेशर है, इतनी बड़ी कैंडल बनी। तो ये कल का मैंने रिकैप सिखाया कि कल रिकैप बोला कि मैंने क्या बताया था कल। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहला कैच क्या है। अब मार्केट वॉज सो वेरी बेरिश कि आप पूरा का पूरा एनालिसिस देख सकते हो कल का। यहाँ पे अगर
मार्केट ओपन होता है, ग्रीन होने दो या रेड होने दो, क्या करना है ये बियॉन्ड इमेजिनेशन मेरे इसमें था। क्यों? क्योंकि इट वाज बट ऑब्वियस कि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जाने वाला है। ओके, एंड मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे 100% ट्रेड एनालिसिस सही निकलते हैं, और अगर निकलते हैं तो डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ट्रेडर्स को कभी भी अलर्ट रहना पड़ेगा, मार्केट के पॉइंट से अपना व्यू बदलना पड़ेगा। तो मैं अपने एनालिसिस को मार्केट के ऊपर नहीं रख सकता हूँ। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट जो डायरेक्शन डिसाइड करेगा मुझे अपना एनालिसिस उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो आज हुआ क्या कि जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया तो डायरेक्टली मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई। मैंने बोला यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो कल मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि मार्केट ओपन हो सकता है। ये ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि रेट का इन्फ्लेशन बढ़ गया था, जो नेगेटिव न्यूज़ थी, रेट बढ़ाने के आरबीआई के चांसेस है, कुछ भी सही नहीं था। मुझे लग रहा था 0.35 या 0.5% मार्केट नीचे गिरेगा, और ये सब एनालिसिस पे पानी फेर के मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। तो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में। देखो, अब मुझे हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा एनालिसिस गलत हुआ और मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो आई हैव टू बी अलर्ट। ये मेरा पहला एनालिसिस का पॉइंट था। ओके, अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि व्यू कैसे चेंज होता है। अब ये 15 मिनट्स की पहले कैंडल बनी। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, लगेगा कि ओके चलो गैप अप तो हुआ है, बट अभी भी रेड कैंडल है। इसका मतलब क्या है? एज अ ट्रेडर देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे सोचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है ये रेड कैंडल का, कि जैसे ही इसके नीचे चली आएगी, ओके, एक बड़ा सेल आउट होगा जैसे नॉर्मली होता है, और यहाँ तक मार्केट चला आएगा। ओके, बट क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप है, ओके, इनडिसीजन वाला कैंडल है, ये कैंडल पे हमें डिसीजन नहीं लेना है। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल, वाव, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल में आप देखो, ये तो रेड कलर का फैंटास्टिक पिन बार है। ओके, यानी कि ऊपर तो गया था बट इतनी बढ़िया सेल आउट प्रेशर आया। अभी भी वी आर वेरी मच श्योर कि नहीं मार्केट अभी भी वीक है, मार्केट नीचे जाने के चांसेस है। अब लॉजिक ये भी है, आप देखोगे ना, जैसे ही ये स्पिनिंग टॉप का एक जगह का लो तोड़ देगा और मार्केट में कुछ ऐसी रेड कैंडल बनेगी, ओके, तब बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ओके, बट यहाँ पे क्या हो गया, टच होके नीचे चला गया। अब ये पहले बार एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई, बट अभी भी लगा कि नहीं वीकनेस है, क्योंकि आप देखोगे ऊपर और नीचे प्रॉब्लम है। ओके, बेस्ट सिचुएशन क्या होता था ऐसे इसमें, जब आप फुल फ्लेज्ड पुट लेते थे, अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती जो ये फर्स्ट कैंडल के नीचे एक प्रॉपर रेड कैंडल बनती, तो तब यहाँ पे स्ट्रेट अवे हमें पता चलता कि ये हमारा पहला टारगेट और ये हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। आगे देखेंगे कैसे कैसे ट्रेडर का माइंडसेट चेंज होना चाहिए। ओके, वापस देखो, वापस ये कैंडल्स रेड रेड बनते ही जा रही है। ओके, सॉरी, ये कैंडल्स पिन बार वाली मीन्स स्पाइक्स, यानी कि आप देखोगे ना बड़े लेग छोटी बॉडी स्पिनिंग टॉप्स बनते ही जा रहे हैं, विच शोज देयर इज अ वीकनेस इन द मार्केट। भले मार्केट को नीचे के डायरेक्शन में जाना चाहता है, बट स्टिल थोड़ा स्ट्रेंथ है, बट ऊपर के डायरेक्शन में वीकनेस है। ओके, अभी भी ऊपर के ट्रेड का कंफर्मेशन नहीं मिला है। ओके, ये देखो, अब यहाँ पे लगा था कि नहीं अब सब खत्म हो गया। ओके, अब डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा। ओके, जो अर्ली ट्रेडर्स रहते हैं ना, उनको बड़ा मुंह चाहिए, तो हमने क्या किया, चलो एक यहाँ पे छोटी सी एंट्री, ओके, एक
छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। तो ये एक ट्रेड हमने दिन भर में ट्राई किया। इट वॉज अ रिस्की ट्रेड, डेफिनेटली इट वॉज अ रिस्की ट्रेड। ओके, अब आगे देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब यहाँ पे आप देख लो, सेलिंग प्रेशर था, ऊपर ऊपर गया, रेड कैंडल हो गया, बट पूरा का पूरा एक ग्रीन कैंडल ने उसको ऊपर के डायरेक्शन में ढकेल दिया। अब ये दो चीज हो गई इसमें। ओके, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपेंड। एक तो देखोगे ये पूरे बेरिशनेस को ये ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ कर दिया, और पहले बार एक अच्छी खासी स्पिनिंग टॉप के बदले ग्रीन कैंडल बन गई, और तीसरी चीज है ये डे हाई के ऊपर चली गई। अब जैसे ही ये हो गया हमें समझ में आया नहीं, अब पूरा का पूरा मार्केट बुलिश ही है, क्योंकि डे हाई को भी ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे देखोगे तो रिवर्सल को भी चेंज कर दिया है, और एक ग्रीन कैंडल बन गई है अच्छी खासी, भले ये नहीं है। और तब से जो हमने सी लेना चालू कर दिया, हमने फिन निफ्टी में सी लिया, हमने बैंक निफ्टी में सी लिया, एंड आप देखोगे एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा रैली वी वर एबल टू कैप्चर, फैंटास्टिकली वी वर एबल टू कैप्चर। यहाँ से जैसे ही मार्केट छूटा, अब दो तीन चीज़ सीखने जैसी है। हमें अगर रिस्की ट्रेड लेने भी है तो हमने यहाँ पे ट्राई किया, राइट? क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था, नीचे की तरफ टारगेट सही था। ओके, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, कैंडल चेंज हो गई, हमें पता चला मार्केट में देयर इज एब्सोल्युटली बुलिशनेस। नहीं सुन रहा है मार्केट, कंफर्मेशन भी दे रहा है कि मुझे ऊपर जाना है। अब ये जो भी चीज़ है, दिस वाज ऑलरेडी टेस्टेड, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पे एक बार टच करके ये जो सेल आउट जोन्स है ये वीक हो गए थे। अब डेफिनेटली हमें आइडिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। हमने एग्रेसिवली, अगर आप देखोगे यहीं पे फिन निफ्टी के ट्रेड भी दिए, यहीं पे बैंक निफ्टी के ट्रेड भी दिए, यहीं पे निफ्टी के भी ट्रेड दिए। तो ऐसे जो छोटे छोटे एनालिसिस रहते हैं जो मैंने यहाँ पे सिखाए, ये ट्रेडर को पता चलना चाहिए कि स्ट्रेंथ कौन से डायरेक्शन में है। ओके, अब यहाँ तक अगर आपको समझा रहेगा तो एक बार यस करके लिखना, क्योंकि मुझे समराइज करना है कुछ चीज़ कि कैसे हमारा व्यू चेंज होना चाहिए। ओके, एक बार यस करोगे तो डेफिनेटली मज़ा आएगा। अब यहाँ पे पहले क्या हो गया, वन बाय वन देखेंगे। स्टेप वन, जबकि श्योर शॉट मार्केट को नीचे जाना था, पूरी नेगेटिविटी थी, मार्केट गैप अप हो गया। हमारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि मैं अलर्ट रहूँगा, मैं पूरा मेरा बेरिश व्यू नहीं रखूँगा, मैं ओपन माइंड से ट्रेड करूँगा, मैं थोड़ा सा लेस रिस्क लेके ट्रेड करूँगा, क्योंकि सुबह ही मार्केट ने दिमाग की बत्ती जला दी है कि आपका एनालिसिस गलत हुआ है। ओके, अब जैसे जैसे रेड कैंडल बनती गई, बट पूरी की पूरी इस तरीके से रेड कैंडल नहीं बनी, तो डेफिनेटली पता चला कि नहीं, मार्केट में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है जो अवॉइड कर रहा है एक अच्छी खासी रेड या सेल आउट रैली आने के लिए। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी, बट पूरी तरीके से नहीं बनी, इसके लिए हमने ऊपर का ट्रेड नहीं लिया। ओके, वी वेर स्टिल थिंकिंग कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हमने एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ट्राई भी की, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फैंटास्टिक था। आप देखोगे बहुत नीचे जाने के चांसेस थे, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब जैसे ही मार्केट डे हाई के ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा था, एक रिवर्सल पैटर्न, बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी ऑलमोस्ट दिख गई। आपको समझना चाहिए बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है कि अब मार्केट घूमने वाला है और आज बड़ी मूव मिलने वाली है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाला स्टॉप लॉस रखना है, डे हाई के नज़दीक एंट्री रखनी है, बस मार्केट को राइड करते जाओ। ओके, अब कल क्या होगा, यहाँ तक अगर एनालिसिस पूरा समझा है, कैसे व्यू चेंज करना है, कैसे बुलिशनेस को भापना है, कैसे बेरिशनेस को भापना है, तो आप एक अच्छे खासे इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हो।
आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखोगे ना, अज्यूम नहीं कहना है कि मैंने कहा है तो मार्केट को जाना ही चाहिए। नहीं, आपने कहा क्या? आप दादाजी लगते हैं मार्केट के, या आप पोते लगते हैं मार्केट के? आप कुछ नहीं लगते हो, राइट। मार्केट को जो चाहिए वही करेगा। आपको झट से समझना चाहिए कि मार्केट क्या करना चाहता है और उस तरीके से अपने आप को पोजीशन करके ट्रेड लेना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक बार मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि ये एक पावरफुल सेल आउट जोन है। ओके, यहाँ पे टच होते ही मार्केट नीचे के तरफ जा सकता है। अब दो चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इतनी बड़ी मूव करके अपना स्ट्रेंथ दिखाया है, बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, पूरी तरीके से क्या स्ट्रेंथ दिखाया है? नहीं दिखाया है। वाई नहीं दिखाया है? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन बनी है ना, मार्केट ने इसके ऊपर नहीं गया, जस्ट टच करके रीटेस्टिंग की है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या कहूँगा, अब आपने आज तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, राइट। अब कल आप क्या करोगे? मॉर्निंग में ही ट्रेड नहीं करोगे। कल थोड़ा सा रिस्की रहेगा मॉर्निंग में ही ट्रेड करना। आप क्या करोगे? आप पहले मार्केट को इसके ऊपर क्लोज होने को वेट करोगे। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा, आप देखोगे कि क्या रीटेस्टिंग हो रही है। ओके, रीटेस्टिंग का मतलब क्या है समझो, इसके ऊपर कैंडल गन गई, नीचे आ गया और ऊपर जा रहा है कि नहीं। अब आपको कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मार्केट 18 के यानी कि ये जोन के ऊपर चला जाएगा ना, आप देखोगे नेक्स्ट आपको 150 पॉइंट मिल सकते हैं। ओके, सो यू विल फॉलो दिस ट्रेंड लाइन एज योर गाइडिंग स्टार। यानी कि आप क्या करोगे, ये जो मैंने 15 मिनट्स में ट्रेंड लाइन फॉर्म की है ना, इसको आप अपना गाइडिंग स्टार यानी कि एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो कहते हैं ना, उसको ये करोगे। इसके नीचे गया, वीकनेस है, संभल के रहना। नॉर्मली मार्केट क्या करना चाहिए? इसके ऊपर रह के अब यहाँ से ब्रेकआउट देके ये जो पार्ट है वो बहुत फास्ट आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रेंथ इसके ऊपर जाके प्रूव किया है। ओके, सो कल वापस बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। इमीडिएटली ट्रेड मत करना, क्योंकि अभी भी आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके मार्केट ने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया है। यहाँ पे जस्ट जो पिछला वीकनेस था वो मार्केट ने घला दिया है। मार्केट स्ट्रांग कब रहेगा? जब ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना चालू कर देगा। और कैसे करेगा? बड़ा मुंह आके फिर जाके यहाँ पे सपोर्ट लेगा। इट विल बी रियली फैंटास्टिक। ओके, इसके नीचे अगर समझो कल मार्केट गिर गया, ये अभी भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सप्लाई जोन है, और ये इनफैक्ट आप देखोगे मार्केट ये सप्लाई जोन के अंदर भी नहीं जा पाया है। ओके, तो अब बेसिकली आप देखोगे ना, कल अगर मार्केट नीचे गिरता है तो 17,848 यानी कि ये जोन तक 17,850 तक भी आ सकता है, यानी कि 50 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ सकता है और फिर जाके वापस अटेम्प्ट कर सकता है। तो कल मॉर्निंग में ही भाग भाग के ट्रेड मत लेना, बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, एनालाइज करना। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके कल का एनालिसिस हमारा देख सकते हो। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे ना, मैं भी हैरान हो गया। बैंक निफ्टी ने तो कुछ भी नहीं किया है एक्चुअली। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी अभी भी साइड मूव्स ही चल रही है, राइट। बैंक निफ्टी में कुछ भी नया नहीं हुआ है। आज मार्केट सुबह को बैंक निफ्टी वीक थी। अब जैसे ही बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट करेगी, ये सपोर्ट को, ये रेजिस्टेंस को, ओके 41,670 को, ओके ऊपर रीटेस्ट करेगी। ओके, और आपका पहला टारगेट क्या होगा? 42K, विच विल बी रियली रियली फैंटास्टिक। ओके, अब देखो ऊपर रीटेस्टिंग ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ बाकी है, तो उससे पहला होने के क्या चांसेस है कि मार्केट बैंक निफ्टी नीचे आने के भी चांसेस है। तो आप दिमाग में ये मत पकड़ के चलना कि कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। आप कंफर्मेशन के लिए वेट करना, जैसे आज मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको ड्रॉ करके बताया। ओके, ब्रेकआउट हो रहा है, फंटास्टिक। उसके बाद में रीटेस्टिंग हो रहा है क्या, या वो हमेशा अगर गिर रहा है तो किधर सपोर्ट ले रहा है क्या,
फिर उधर से जाके स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है 42K तक जाना। अगर समझो मॉर्निंग में ही बड़े बड़े रेड कैंडल दिख रहे हैं 41,400 तक मार्केट के आने के चांसेस है। सो कल जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वैसे आप ट्रेड करना। पूरी तरीके से मार्केट अभी भी बुलिश नहीं हुआ है। विद दिस आई विल एंड हियर। थैंक्स अ लॉट एंड इट वाज रियली रियली फैंटास्टिक। कल वापस एक अच्छा खासा ट्रेड लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में। व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना मत भूलना।